रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्टिस फॉर ऑल और मैं हूं एडवोकेट जुल्फिकार अली खान। आज का हमारा लेक्चर है बेल पर। बेल यानी जमानत। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेल क्या होती है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और इसको कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि बेल की डेफिनेशन क्या है। रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू हैंड्स ऑफ श्योरिटी, यानी कि किसी एक्यूज को रिलीज करवा कर उसके घर वालों या अहलो अयाल के हवाले करना, इसे कहते हैं बेल। अच्छा, बेल को कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं? वो सेक्शन है सेक्शन 496, 497, 498, 426 and 169 of CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हम इसकी सारी किस्मों को या इसकी काइंड्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेल यानी कि जमानत की इकसाम। तो जमानत की इकसाम में सबसे पहले जो है वो है प्री अरेस्ट बेल या बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी। दूसरी किस्म है पोस्ट अरेस्ट बेल या बेल आफ्टर अरेस्ट, जबकि एक्यूज पहले से ही पुलिस कस्टडी में हो। और जो थर्ड किस्म है वो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या इंटरम बेल, जिसे भी कहते हैं इंटरम बेल, जो कि केस चलने के दरमियान हम अप्लाई करते हैं। तो ये तीन इकसाम हैं। इन इकसाम को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं बारी बारी। आगे चलते हैं। प्री अरेस्ट बेल, जिसमें कि FIR कट जाती है लेकिन मुल्जिम गिरफ्तार नहीं होता। मुल्जिम कोर्ट में सरेंडर कर देता है और वहां वो बेल प्री अरेस्ट अप्लाई करता है, जो कि एड इंटरम बेल या प्री अरेस्ट बेल कहलाती है। और वो बेल कंफर्म हो, रिजेक्ट हो या ग्रांट हो, वो बात की बात है। प्री अरेस्ट बेल को सेक्शन 498 डील करता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि प्री अरेस्ट बेल यानी या प्रोटेक्टिव बेल, इसको प्रोटेक्टिव बेल भी कहते हैं, क्यों अप्लाई की जाती है। प्रोटेक्टिव बेल क्यों अप्लाई की जाती है? मेन चीज ये है कि जब कोई जाती दुश्मनी की बुनियाद पर आपको किसी FIR आपके खिलाफ कटवा दे या उस FIR में आपका नाम इंक्लूड करवा दे, या बिजनेसमैन जो होते हैं वो एक दूसरे को फंसाने के लिए चेक बाउंस की FIR भी कटवाते हैं। तो इस तरह की FIR में जब आपका नाम आ जाए या आपके खिलाफ पूरी कंप्लीट FIR हो जाए, तो जाहिर सी बात है आपको प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ती है कि देखें जी, मुझे गिरफ्तार मत करें, मैं जो हूँ एक शरीफ इंसान हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरी अच्छी हिस्ट्री है और मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। यहाँ तक तो बात होगी प्रोटेक्टिव बेल की। अच्छा, प्रोटेक्टिव बेल में ग्राउंड्स क्या लिए जाते हैं? सबसे पहला ग्राउंड होता है मैलाफाइड इंटेंशन, यानी कि इनकी नीयत, इनकी इंटेंशन ही खराब थी। दूसरा होता है अल्टीरियर मोटिव, यानी कि इन्होंने अपने कोई मकासद हैं, नाजायज मकासद जो मुझसे हासिल करने, तो इन्होंने मेरा नाम FIR में इंक्लूड किया है। तीसरा जो उसका ग्राउंड हम लेते हैं वो होता है कि मेरा बैकग्राउंड, यानी कि मेरी हिस्ट्री चलती हुई आ रही कि मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है मेरा, ना मैं किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंक्लूड था या इन्वॉल्व था। मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, शहरी हूँ, बाइज्जत शहरी हूँ, कानून को फॉलो करता हूँ और मैं अपना कारोबार करता हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है, तो इसलिए मैं प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई कर रहा हूँ, ये लेने आया हूँ। और जब तक ये केस का फैसला नहीं होता, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाए। यहाँ तक बात होगी प्रोटेक्टिव बेल की। अब हम एक चीज मैं आपको और भी इसमें क्लियर करता जाऊं कि देखें, जितना मैं सिंपल समझाऊंगा आप समझेंगे उस बात को। बात यह है कि हम बेल अप्लाई करते हैं, कोर्ट में हम बेल अप्लाई कर देते हैं, इसकी एप्लीकेशन बनती है बाकायदा,
और हम उसमें ग्राउंड लिखते हैं। पहले एफआईआर को फॉलो करते हुए इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे उसको हम फॉलो करते हुए हम उसमें ग्राउंड लिखते हैं और हम बेल अप्लाई करते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मुतलका कोर्ट में हम अप्लाई करते हैं और मजिस्ट्रेट को इस बात पर हम कन्वेंस करते हैं कि देखें जी इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इन्हें बेल दी जाए। अच्छा, इसमें भी देखा जाता है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और नॉन बेलेबल कौन से हैं। तो मैं बेलेबल की बात कर रहा हूँ। अमूमी तौर पर बेलेबल ऑफेंसेस में बेल हो जाती है और जज साहब बेल ग्रांट कर देते हैं और उसमें वो श्योरिटी अमाउंट उसमें बताते हैं। मिसाल के तौर पर 20,000, 30,000 या 50,000 कैश के मुचलके जमा कराएं और बेल ग्रांट की जाती है। तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने क्लाइंट से फौरी तौर पर पीआर बॉन्ड मंगवाएं या जिसको कहते हैं सेविंग सर्टिफिकेट। वो कैश की सूरत में आप किसी बैंक से आप अप्लाई करते हैं, आपको पीआर बॉन्ड मिल जाते हैं, वो लाकर आप फौरी तौर पर अपनी बेल एप्लीकेशन में जमा करा दें। तो उसी दिन फौरी तौर पर बेल हो जाती है, ग्रांट हो जाती है और फिर वहां से आपको एक कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलता है। रिलीज ऑर्डर लेकर आप जेल हुकाम के पास जाते हैं कि देखें जी हमारे बंदे को बेल मिल गई है, इसे रिलीज किया जाए। प्री अरेस्ट बेल को सेक्शन 498 डील करता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्री अरेस्ट बेल अप्लाई क्यों की जाती है। प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल इसलिए होती है कि अक्सर देखा जाता है कि कारोबारी हजरात एक दूसरे को फंसाने के लिए या आपके जो दुश्मन होते हैं, जो आपसे दुश्मनी अदावत रखते हैं, वो आपको फंसाने के लिए किसी एफआईआर में आपका नाम दे देते हैं या आपके खिलाफ एफआईआर कटवा देते हैं। अमूमी तौर पर चेक बाउंस में फंसाया जाता है। तो उसके लिए प्री अरेस्ट बेल अप्लाई इसलिए की जाती है कि देखें जी मैं एक कारोबारी इंसान हूं और मुझे जानबूझकर अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए मैलाफाइडली मुझे किसी एफआईआर में फंसाया जा रहा है ताकि हम किसी तरह इस इंसान को प्रेशर में लें। तो प्री अरेस्ट बेल इसलिए अप्लाई की जाती है। और सबसे बढ़ के बात कि उसमें ग्राउंड्स ये लिए जाते हैं कि क्योंकि इनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं और उन्होंने मैलाफाइडली मुझे इस एफआईआर में इम्प्लीकेट किया है, यानी कि फंसाया है, और ये चाहते हैं मुझसे कोई अपने फायदा लेना। और तीसरा ग्राउंड जो लिया जाता है प्री अरेस्ट में वो होता है कि मेरा बैकग्राउंड, मेरी जो मेरा हिस्ट्री चलती आ रही है कि मैं कारोबारी बंदा हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, या मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे जानबूझकर जाती दुश्मनी की बुनियाद पर फंसाया जा रहा है। तो इसके 3 ग्राउंड्स लाजमी होते हैं जो कि लिए जाते हैं और हमेशा ये ज्यादातर अमूमी तौर पर इनोसेंट लोग इसको अप्लाई करते हैं। और वैसे तो आजकल तो खुला ही ट्रेंड चल चुका है कि हर कोई प्री अरेस्ट अप्लाई करता है, लेकिन मोस्टली जो इनोसेंट होते हैं वो इसको राइट रखते थे अप्लाई करने का। ये चीज है प्री अरेस्ट बेल के इंग्रेडिएंट्स। 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जिनमें बेल मिल जाती है और नॉन बेलेबल वो हैं जिनमें बेल नहीं मिलती। ये बात अलग है कि वकला हजरात अपने टैक्टिक्स यूज करके उन नॉन बेलेबल को बेलेबल बना देते हैं और बेल ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए मेजर एक्ट्स में एक शेड्यूल दिया जाता है जिसे हम शेड्यूल 2 कहते हैं। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि शेड्यूल 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेजर एक्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको इजीली आप देख सकेंगे कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल और उसमें क्या सेंटेंस है। बेल आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल, जमानत बाद अज गिरफ्तारी। इस किस्म में मुलजिम पहले से गिरफ्तार होता है, ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में होता है और केस चल रहा होता है और उस केस में हम एफआईआर की मुनासबत से एफआईआर को फॉलो करते हुए हम वो ग्राउंड्स देखते हैं कि जो ग्राउंड्स
हमारे क्लाइंट की फेवर में जा रहे हैं उनको लेते हैं, प्लस कुछ कॉमन ग्राउंड्स जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए वो ग्राउंड्स हम लोग यूज़ करते हैं। और एक और ग्राउंड कि जी हमारे क्लाइंट को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। तो ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पर हम बेल अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बेल हो जाए। अगर ये बेल रिजेक्ट होती है तो उसके लिए हम फिर मज़ीद आला अदालतें हैं, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ जाके फिर अप्लाई करते हैं। ये थी हमारी आज की दूसरी किस्म बेल की, बेल आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल। सेक्शन 497 व्हेन बेल मे बी टेकन इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। व्हेन any person accused of non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court, he may be released on bail, but he shall not be so released if there appears reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years. अब बेल की तीसरी किस्म है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को सस्पेंड करना। शॉर्टर सेंटेंस है तो एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे बेल दी जाए। ये बाकी की सज़ा को ख़त्म कर देना, इसका मकसद यही है कि बाकी की सज़ा जो बची हुई है, काफ़ी सारी सज़ा हम गुजार चुके हैं, अब जो बाकी सज़ा बची है तो हमारे कैरेक्टर को देखते हुए सज़ा को सस्पेंड किया जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते आज की अच्छी बात कि बस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखो, वो आपको वीरान कुएं से उठाकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। इसी बात के साथ, इसी पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।